हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर, जैसा कि आप लोगों को इंतजार था मुंबई यूनिवर्सिटी के सर्कुलर का, जब हमारे महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षण मंत्री ने अनाउंस कर दिया था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर की एग्जाम्स नहीं होगी, ओनली फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम्स होगी। तो उसके बाद जो है मुंबई यूनिवर्सिटी और सारी जो यूनिवर्सिटी है उनके सर्कुलर का इंतजार हो रहा था। आखिर में 18 मई को मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना जो सर्कुलर रिलीज कर दिया है। आओ चलो इस सर्कुलर में क्या क्या बातें कही गई है मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना दिया गया जिसमें कोरोना से संबंधित सारी बातें बताई गई है। यूजीसी का जो रिपोर्ट है उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, और महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने जो भी बताया गया है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम होगी, ये सब बताया गया है। ये जो सर्कुलर है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनकी एग्जाम जुलाई में होगी, और वो भी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स का ही एग्जाम होगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है और उसकी पहले की कोई केटी बाकी है फर्स्ट सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर की, तो वो केटी की एग्जाम भी जुलाई में ही होगी। और अगर कोई जो फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट है जिसने फाइनल ईयर पास कर लिया था और उसकी कोई भी एक केटी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में से, तो उसकी भी एग्जाम जुलाई में ही होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आउट कर लीजिए। ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले जो फाइनल ईयर की एग्जाम्स तो आपकी जुलाई में होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो केटी की एग्जाम्स आपकी पहले ये की होगी कोई भी, वो भी एग्जाम आपको देनी है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो फाइनल ईयर को छोड़ के जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है उनकी केटी की एग्जाम आने वाले 120 दिन के अंदर होगी, तुरंत नहीं होगी, उनको इंटरनल असेसमेंट किया जाने वाला है। चौथा जो पॉइंट है कि जो जुलाई में एग्जाम होगी उसमें जो सिलेबस होगा वो 13 मार्च तक जितना भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिखा दिया गया उस उतना ही सिलेबस जो है उसमें आएगा, उसके आगे का जो पूरा सिलेबस नहीं लिया जाएगा। एग्जाम से और अलग अलग डिग्री से रिलेटेड जो प्रपत्र एक है वो लास्ट में जोड़ा गया, मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला जो 6 पॉइंट है कि अटेंडेंस, जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको भी स्टूडेंट का अटेंडेंस माना जाएगा। 7वां जो पॉइंट है उसमें जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको छोड़ के बाकी सबका 50% जो इंटरनल असेसमेंट और 50% जो है पिछली एग्जाम के बेसिस पर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी निर्णय है, पिछली एग्जाम मतलब कौन सा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और जो इनका केटी का एग्जाम होगा अनुत्तीर्ण विषय, वो 120 दिन के अंदर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एटी केटी वाले बच्चे फाइनल ईयर के छोड़ के जो भी हैं उन सभी की जो एटी केटी के एग्जाम है वो तुरंत जुलाई में नहीं होगा, जुलाई से 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर होगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो सेकेंड फोर्थ और सिक्स या तो 8th सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट है तो उनके जो अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है पिछले एग्जाम का रिकॉर्ड, तो सेकेंड ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर वालों का, और फोर्थ सेमेस्टर वालों का थर्ड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वालों का फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम को देखकर उसके ऊपर 50% जो मार्क्स दिया जाएगा और 50% इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये बातें ध्यान से देखिए। जो 10वां पॉइंट है कि अगर किसी का एनुअल पैटर्न है एग्जाम का और उसमें कोई अगर इंटरनल मार्क्स की का सिस्टम नहीं है, तो फाइनल ईयर को छोड़ के उनके लिए जो 100% जो है इंटरनल असेसमेंट किया जाए। और 11वां पॉइंट है, जिस सिलेबस के अंदर इंटरनल मार्क्स का सिस्टम नहीं होगा, ऐसे सिलेबस के विद्यार्थियों को पिछले सत्र के मार्क्स के आधार पर मार्क्स दिया जाए। अब आगे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सेकेंड सेमेस्टर बीए के जो सिलेबस में इंटरनल एग्जाम सिस्टम नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर बीए के जो मार्क्स मिले थे उसके बेसिस पर मार्क्स दिए जाए। फाइनल 12वां पॉइंट जो है, फाइनल ईयर को छोड़ के, ध्यान से सुनिए, फाइनल ईयर को छोड़ के जो सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर हैं जिनका फाइनल ईयर नहीं है, वर्ष दुसरे तिसरे और चौथे इत्यादी निकालाची कारवाई 50% अंतर्गत तो 50% मागील सत्रातील, यानी वही बात है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, 50% इंटरनल असेसमेंट और 50% पिछला, ये जो मैंने बताया आपको। अब ये सब कुछ सेम ही है। इसके बाद जो आगे चल के जो फाइनल जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज होगा, अंतिम सत्र या तो जो एटी केटी है, ये यूनिवर्सिटी अलग से निकालने वाली है। 20 जून तक जो ये टाइम टेबल आएगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के भी चांसेस है। 20 जून को या तो ये डिक्लेयर होगा सिचुएशन को देख के कि एग्ज़ाम टीवाई की भी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं राजनीतिक पार्टियां भी जो है अप्रोच कर रही हैं और उन्होंने कैंसिल करने की मांग की है थर्ड ईयर फाइनल या तो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स। तो 20 जून तक क्लियर होगा। अगर एग्ज़ाम लेना होगा तो टाइम टेबल आ जाएगा, और या तो कैंसिल करना होगा तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जिन एग्ज़ाम्स की जो डेट थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की 31 मार्च तक थी, उसको वापस से जो रिवाइज्ड डेट्स निकाला जाएगा फॉर्म भरने का और बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडल वालों के लिए जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से सीखते हैं, दूर व मुक्त अध्ययन, 18वां पॉइंट है कि उनके लिए अलग से स्वतंत्र परिपत्रक यानी एक अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि उनकी एग्जाम्स किस तरह से होने वाली है।
पीएचडी और एमफिल वालों के लिए जो है उनका वाइवा वगैरह जो है ऑनलाइन तरीके से करने के लिए डिसीजन लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है सर्कुलर मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के विभाग को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो प्रपत्र 1 की बात हो रही थी वो यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। इसमें जो अलग अलग डिग्री है उसके बारे में बताया गया। चलो पहला जो है उसके बारे में बताता हूँ, पदवी परीक्षा BA। सेकेंड कॉलम 3 साल का होता है, 6 सेमिस्टर होते हैं, फाइनल ईयर में 5वां 6ठा सेमिस्टर होता है और छठे सेमिस्टर की एग्ज़ाम ली जाएगी। और दूसरे और चौथे सेमिस्टर वालों को 50% इंटरनल और 50% जो है पिछली एग्ज़ाम के बेसिस पर, फर्स्ट और थर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे। और अंतिम सत्रातील यानी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम है, जिनको केटी थी और उनको जो है एग्ज़ाम जो देना है दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सभी सेमेस्टर की केटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट। तो इसी तरह से ये प्रपत्र 1 है पूरा, आप देख सकते हैं आपकी डिग्री यहाँ पर होगी। स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं इस चैनल पर देने की कोशिश करता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट जानकारियाँ पाते रहने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और जानकारियों के साथ।